हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बुरे लोगों की बुरी इंटेंशन बताने वाला हूं। दोस्तों बुरा कौन? क्या कोई जेंडर बुरा होता है? नहीं, इंसान बुरा होता है और इंसान ही अच्छा भी होता है। जो बुरे इंसान होते हैं वो चाहे किसी भी जेंडर के हों, वो बुरे ही होते हैं। अब देखिए, अब हम बोलते हैं महिला और पुरुष की बातें करते हैं। कई मामलों में आप कहते हैं कि जो पत्नी है, पत्नी के पापा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पत्नी का भाई सपोर्ट कर रहा है या उसका कोई और रिश्तेदार सपोर्ट कर रहा है जो मेल है तो वो भी मेल ही ना। तो यानी सारे मेल अच्छे नहीं होते, सारी फीमेल भी अच्छी नहीं होती। यानी बुरा बुरा होता है, अच्छा अच्छा होता है। अब जो बुरे लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि दूसरे की हक की कमाई खा जाए और दूसरे को बर्बाद कर दें, दूसरे की प्रॉपर्टी छीन लें, दूसरे का कोई और नुकसान कर दें। इस प्रकार की चीजें बुरे लोग सोचते हैं। अब दोस्तों आपके मैट्रिमोनियल विवादों में भी यही होता है। इस प्रकार की इंटेंशन रखकर आपके ऊपर डीवी का केस डाला जाता है, जिसमें आपको, आपके परिवार को और सारे सदस्यों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। क्या सोच के कि काफी पैसा आ जाएगा। और कई बार आपने देखा होगा उसमें कंपनसेशन वगैरह और सब जो चीजें होती है मिला के करोड़ों रुपए में लिख दी जाती है। केवल एक चीज, सपना अच्छा है, नए जमाने का नया भारत है ये। अब यहां पर ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। जहां आपके साथ गलत हो रहा है आप केस डालो और अपना राइट लो। लेकिन यदि आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आप किसी दूसरे के साथ गलत करने के उद्देश्य से डीवी का केस डाल रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। फिर आप ये सोच रहे हैं कि डीवी का केस डाल के या कोई और केस डाल के प्रेशर मेंटेन हो जाएगा और उस प्रेशर के तहत आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। आज के टाइम ऐसा नहीं होने वाला है। आज के टाइम ये सपने सपने रहने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको मैं जो बताऊंगा ध्यान से सुनना और समझना, आपको रेमेडी मिलेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। इसलिए दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें और हमारा नया चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि उस चैनल का मकसद है आपको केवल रिलैक्स करना, आपको कुछ अच्छी बातें बताना। वहां मैं कोई लीगल वीडियो नहीं डालता हूं, वहां वो वीडियो डालता हूं जो कि आपको इन सब चीजों से बाहर निकलने में आपकी मदद करें। क्योंकि सारा गेम दिमाग का है। दिमाग ही आपको किन चीजों में फंसाता है, दिमाग ही आपको किन चीजों से निकालता है। अब देखिए, एक आदमी होता है, उसके सामने बहुत सारा पैसा पड़ा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ठीक है ना। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो जिनके पास काफी पैसा होता है और वो उन पैसे से कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं, यानी बहुत सारा पैसा लुटाते रहते हैं। अब वो पागल है क्या? चाहे तो उस पैसे से एक की जगह 2 गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो पैसा खर्च करते रहते हैं। बहुत से लोग तो आपने ऐसे देखे कि उन पर बहुत सारा पैसा नहीं होता, लिमिटेड सैलरी आती है, लेकिन फिर भी उस सैलरी का एक छोटा सा पार्ट वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगा देते हैं जिनसे उनको कुछ मिलना नहीं है, केवल मन की खुशी के लिए। तो सोच ही तो है। और वही वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत मोटा अमाउंट आता है हर महीने, फिर और लालच, और दूसरे का भी खाना है, अपने से संतुष्टि नहीं मिल रही। तो कुल मिला के सारा सोच का ही खेल है। तो सामने वालों की सोच क्या है कि डीवी एक्ट आपके ऊपर डालेंगे। अब देखिए, डीवी एक्ट को मैंने इतना ज्यादा खोल दिया अपने बहुत सारे वीडियोज में कि आपको मैंने बता दिया कि आपके माँ बाप की हैरेसमेंट तो है ही नहीं, वीडियो है देख लेना कैसे नहीं है। उसके बाद मैंने बताया उनको जाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको डीवी एक्ट के अंतर्गत ही काफी सारी चीजें बताई। अभी मैंने कल ही वीडियो डाला था कि सास और ननद को डीवी एक्ट के अंतर्गत बिल्कुल वही राइट प्राप्त है जो कि बहू को प्राप्त है। वो भी आप देख सकते हैं, कानूनी सोच पर मैंने कल पोस्ट किया था और इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर भी वीडियो मिल जाएगा। और कितना हम इन चीजों को खोल सकते हैं, हमने हर तरीके से आपको बता दिया कि कुछ नहीं है। डीवी एक्ट आपके ऊपर हो गया, आपने देखा उसमें 5-7 लोगों के नाम है। पहले तो आपको रिलीफ यही मिल गया, केवल उसमें आप एक ही हो, बाकी को तो समझो ही मत है, वो बस कागजों में ही है, बाकी उनका कहीं कोई रोल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब डीवी एक्ट का राइट तो सबको है, यानी कि आपकी मम्मी को भी है, आपकी बहन को भी है, आपकी भाभी को भी है। समझ में ये नहीं आता कि जब लड़की डीवी एक्ट डालती है तो आप तुरंत के तुरंत अपनी तरफ से डीवी एक्ट क्यों नहीं डालते। वो टेक्निकल बात है कि आप अपनी तरफ से डालें तो कैसे डालना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, वो एक अलग मैटर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आंख बंद करके डाल दे, लेकिन ये तो कंफर्म है ना, जब आपके ऊपर हो गया तो आपने क्यों नहीं डाला। क्योंकि जहां झूठे मामले होते हैं वहां प्रताड़ना तो आपके साथ भी होती है। ऐसे ऐसे वीडियो रोज मेरे पास आते हैं कि अगर मैं यहां चैनल पे दिखाना शुरू कर दूं ना, तो व्यू भी दबा के आएंगे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा हो क्या। और डलते भी हैं, बहुत सारे लोग डालते भी हैं, बट इस चैनल को ये चीजें शोभा नहीं देती, तो इसलिए हम उन चीजों में नहीं जाते। बट हमें तो पता है, हम तो देख रहे हैं हर रोज दुनिया में क्या हो रहा है। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हम जुड़े हैं, उनके ग्रुप से जुड़े हैं, कितनी चीजें हमारे पास रोज आती हैं कि साहब ये भी पूरे देश में कोई स्टेट ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं जहां ये चीजें नहीं चल रही। सबको पता है कितने बड़े स्तर पे सब चल रहा है। तो फिर हम इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, अथॉरिटी कंट्रोल करेगी, मैं कंट्रोल करूंगा, कोई और करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी लिमिट है, सबके अपने काम है, सबके अपने परिवार है, किसके पास टाइम है? इसलिए दोस्तों, आप अगर प्रताड़ित हो ना तो पेन आपको है।
अगर पेन आपको है तो उसका रिलीफ भी आपको ढूंढना है, यानी कि आपको खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, एक्शन मोड में आना है और इन लोगों को बताना है ये सपना है और ये सपना आपका कभी भी पूरा नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूं नहीं होने वाला। एक नहीं अनेकों ऐसे झूठे मामले हैं जो मेरे पास आए, जिनके झूठ के एक एक एविडेंस हमारे पास हैं और उन झूठे केसेस में कुछ भी नहीं हुआ। और जो कुछ भी नहीं होने वाला पीरियड है, उस पीरियड में जो लड़का पक्ष है उन्होंने अपनी तरफ से इतना कुछ करा कि अभी लड़की पक्ष बोल रहा है भाई डाइवोर्स तो दे दो किसी तरह से, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, हम डाइवोर्स में आने वाला खर्चा आपसे लेंगे, तब हम डाइवोर्स देंगे, क्योंकि इन सब चीजों में आप ही की वजह से पड़े। तो आप पहले तो अपने केस वापस ले लो, उसके बाद जो म्यूचुअल डाइवोर्स की फी है वो आप पे कर दो, हम दे देते हैं, नहीं करते तो हम नहीं देते, लड़ते रहो। तो कुल मिला के इस लेवल तक भी लोग आते हैं, लेकिन दोस्तों लाना पड़ता है, एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब वहां तक पहुंचा जाता है। और तब तक अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलैक्स नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं और फोन पे हमें बोलने ही नहीं देते, वो इतने घबराए हुए होते हैं कि वो ही बोलते चले जाते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता बोलने का। इतनी ज्यादा नर्वसनेस अगर आपके अंदर है, इतना ज्यादा उतावलापन यदि आपके अंदर है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये, रखो अपने पास पॉकेट में, कुछ नहीं चाहिए हमें। आप अपनी सोच तो तब्दील करके देखो, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। जब केस चलेगा, ट्रायल आएगा, वहां देखेंगे क्या लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते। पहले आप मानसिक रूप से तो जीतो, पहले आप खुद पर तो विजय पाओ, पहले आप इस पोजीशन में तो आओ कि आपको लगे नहीं कुछ नहीं है, लाइफ बिंदास होके जियो, पहले इस कंडीशन में तो आओ। वो सब चीजें टेक्निकल तो बात की हैं। तो कुल मिला के बात अब यह कि इन लोग का सपना, आप सभी का कर्तव्य सपना ही बना रहे।